As photographers, we don't really need a lot of stuff. uh, एक कैमरा, एक इमेजिंग डिवाइस में तो कहूँगा कैमरा की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक फ़ोन है, उस फ़ोन से भी आप जो चाहे वो कैप्चर कर सकते हो। फ़ोन कैरी करने के लिए कोई फ़ोन की बैग नहीं लगती अलग से, जैसे कैमरा कैरी करने के लिए सब लोग कैमरा बैग्स के पीछे पड़े हुए होते हैं। तो क्या होता है ना, इनिशियली जब हम फोटोग्राफी शुरू करते हैं, हम कुछ यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, कुछ फोटोग्राफर्स को देखते हैं, तो हम उनके गियर को देख के बड़े टेम्प्ट हो जाता है कि यार मुझे भी कैमरा बैग चाहिए, मुझे भी ऐसी दिखने वाली कैमरा बैग चाहिए। उसका इंटीरियर में ऑरेंज कलर होना चाहिए, येलो कलर होना चाहिए, और यही वाली कैमरा बैग चाहिए। फिर मैं इसमें लेंसेज भरूंगा, फिर मैं अलग अलग मिलीमीटर्स की, अलग अलग प्रकार की लेंसेज खरीदूंगा। एंड वी बाय अ मैक्रो लेंस, we buy a telephoto lens, we buy a wide angle lens, we buy all kinds of equipment, we buy the best cameras, we buy drones, we buy so many things, we buy uh, infinite number of batteries, memory cards, we purchase the best tripod out there, and we get all of this stuff and we put it in a bag and we look at our gear and we love it, and then we just stop, forget about it. आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑल द मोटिवेशन इज़ लॉस्ट। हम बाहर नहीं निकलते घर के, और हम फ़ोटोज़ लेने ही नहीं जाते, बिकॉज हर बार हमें जब बाहर निकलना होता है हम सोचते हैं कि अरे इतना सब मुझे लेके जाना है। वो एक मैंटालिटी बिगड़ जाती है ना, शिफ्ट हो जाती है ना, हम स्पॉइल हो जाते हैं कि एवरी टाइम आई वॉन्ट टू गो आउट, आई वॉन्ट टू गो आउट विद ऑल माई गेयर, आई वॉन्ट माई ट्राईपॉड टू बी देयर, आई वॉन्ट ऑल द लेंसेज टू बी देयर। अचानक मुझे कोई मैक्रो शॉट मिल गया तो क्या करूँगा, अचानक कोई टेलीफोटो शॉट मिल गया तो क्या करूँगा। We stop heading out because the gear is so heavy. It is so cumbersome to carry all of this stuff around. बैग लेके निकलो, कार में जाना पड़ेगा, बाइक पे जाएंगे। समटाइम्स यू एक्चुअली फील लाइक अरे इतना सब लेके मैं दोपहर में ट्रैवल कैसे करूँगा, पैदल कैसे चलूँगा। लेट्स से यू डू स्ट्रीट फोटोग्राफी, यू आर गोइंग टू वाराणसी एंड यू हैव दिस बिग लगेज। यू लाइक अरे वाराणसी में धूप में इस महीने में मैं ट्रैवल कैसे करूँगा, घूमूंगा कैसे। तो किसने बोला था वो सब खरीदने के लिए, राइट? That is the biggest problem. As photographers, we don't really need all of these things. We need only a few basic things. और ये जो आज मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ ना, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको इनेबल करेगी, हेल्प करेगी और बाहर निकलने के लिए, और ज़्यादा वक्त बाहर रुकने के लिए। क्योंकि मैंने एक कोरिलेशन देखा है, मैंने फाइंड आउट किया है, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ थिंग दैट जेम्स पॉप्सीज करके एक फोटोग्राफर है। आई लिंक द चैनल बिलो समवेयर। ही हैज़ टॉट मी दिस। बेसिकली मैंने उनकी वीडियोस से सीखा है। ही इज़ अ वेरी गुड फोटोग्राफर। आई हाईली रिकमेंड आप सब उनको फॉलो कीजिएगा। जितना ज़्यादा टाइम आप बाहर स्पेंड करोगे टेकिंग इमेजेस, एंड द कैमरा शुड बी आउट ऑफ योर कैमरा बैग, इट शुड नॉट बी इन योर कैमरा बैग। वो आपके गले में टंगा हुआ या फिर जैसे भी आप कैरी कर रहे हो, जितना टाइम कैमरा बाहर होगा फिजिकली आप उसको पकड़ सकते हो, और जितने टाइम आप खुद बाहर रहोगे लुकिंग एट scenes, trying to find compositions, trying to find angles, trying to find images, उतना ज़्यादा चांस है कि आप अच्छे फ़ोटोज़ निकालोगे। इट इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन। तो जस्ट लाइक हाउ यू एक्सपोज, आपको एक्सपोजर चाहिए होता है ना, आपको सेंसर को एक्सपोज करना होता है ताकि इमेज निकले, वैसे ही यू कैन यूज़ इट एज अ मेटाफॉर कि आपको खुद को भी एक्सपोज करना है टू दीज सीन्स, so that you yourself can visualize and have an impression of a scene and then capture it with your camera, your tool। पर कैमरा में इमेज बनने के पहले अगर इमेज कहीं बन रही है तो वो आपके माइंड में बन रही है। अगर उस इमेज को बनने के लिए आप घर के बाहर ही नहीं निकल रहे हो बिकॉज it's not easy for you to get out, then it stops you from creating good images. And so these are a few recommendations which can help you do that. The first recommendation is get a good camera bag. Camera bags are very important, but don't get the big ones. Go with the really small ones, sling bags. मेरे पास KNF concept की एक बैग है, मुझे वो बहुत पसंद आई, and I'm very happy with it. I've been using it for the last 2 months now, and I've loved it. तो मैंने वो बैग खरीदी आफ्टर लुकिंग एट द वीडियो फ्रॉम जेम्स पॉप्सीज। सो अगेन आई रिकमेंड यू फॉलो जेम्स पॉप्सीज एंड यू नो go through his videos. But then yes, I took his recommendation, और उसके पहले भी मेरे iPad की एक बैग हुआ करती थी, स्लिंग बैग, मैं वो बैग यूज़ करता था,
और मैं उस बैग में मेरा कैमरा लेके निकल जाता था, बट आई वांटेड अ बेटर बैग टू प्रोटेक्ट द कैमरा बेटर, विथ अ लिटिल बिट मोर डेडिकेटेड। कैमरा बैग की जो पैडिंग होती है वो थोड़ी बेटर होती है, तो फिर मैंने वो बैग खरीदी एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ इट, बिकॉज अब मैं जब वो कैमरा बैग लेके बाहर निकलता हूँ तो मुझे बहुत ईजी होता है उस बैग के साथ घूमना। आई जस्ट यूज़ वन लेंस, mostly I carry this lens with me. This is the 18 to 140 millimeters DX lens. I have a crop sensor camera, so this lens is very versatile. One lens, one camera bag, and a couple of things in the camera bag that I'll tell you. ये निकल के ये लेके निकलता हूँ, एंड देन द कैमरा इज़ एक्चुअली मोस्टली आउटसाइड द बैग। इट इज़ ओनली कि जब मैं बाइक पे निकलता हूँ ट्रैवल करने या फिर कार में निकलता हूँ तो कैमरा बस मैं अंदर रख देता हूँ। बहुत बार तो कैमरा अगर कार में हो तो कैमरा सीट पे होता है कार के, तो जितना हो सके कैमरा बाहर रखता हूँ, बस उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर मुझे कोई प्रोटेक्टिव चीज़ चाहिए तो उसलिए मैंने एक छोटी कैमरा बैग लेके रखा है। तो छोटी कैमरा बैग बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी कैमरा बैग के पीछे मत लगना। जितनी बड़ी कैमरा बैग, जितना इक्विपमेंट, जस्ट लाइक आई सेड, आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करने निकल रहे हो, आप किसी भी और प्रकार की ट्रैवल फोटोग्राफी करने निकल रहे हो, वो करने के लिए it just creates this pressure on your mind कि you cannot stay out for long, you cannot walk out for long, you cannot walk for 30,000 40,000 steps in a day for long duration with that heavy bag on your back, right? I also have sweating issues, तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं चलता वो सब। Second recommendation is get a good looking and a good quality camera strap. What I feel is कैमरास के बारे में जब आप सोचते हो, आपके पास कोई भी कैमरा है, उसको आप जितना एस्थेटिकली प्लीजिंग बना सको, उसको जितना उसका परसेप्शन जो आपके माइंड में है उस कैमरा के बारे में, अगर वो परसेप्शन आप थोड़ा चेंज कर सको फॉर योर सेल्फ, ओके, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। You don't have to buy the strap so that it looks good to somebody else. Of course, you can put images and feel good about it, not a problem at all. I do that myself. But this I'm saying only for yourself. अगर आपका perception आपके कैमरा की तरफ चेंज हो रहा है because of the way it looks, because of the way the camera strap is, the hot shoe mount का अगर आपने कोई attachment ले लिया, अगर आपके कैमरा के लेंस के लिए आपने अच्छा हुड खरीद लिया, अगर एक बेस प्लेट खरीद ली, पूरा केज खरीद आपने कैमरा के लिए स्मॉल रिग या किसी कंपनी से, वो आपके कैमरा के बारे में आपका खुद का लुक चेंज करता है। एंड व्हेन यू परसीव योर कैमरा एज अ डिफरेंट एस्थेटिक ब्यूटिफुल लुकिंग आर्ट क्रिएशन टूल, यू टेंड टू बी मोटिवेटेड मोर। दिस इज़ इन माई केस एट लीस्ट। आई फील लाइक अगर वो बहुत अच्छा दिखता है, मुझे उसकी तरफ देख के, एक टूल की तरफ देख के बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि इससे मैं आर्ट क्रिएट करना पसंद करता हूँ, I feel like taking it out more. I feel like using it more. I feel like that is a more enjoyable experience. So always invest in good looking and practical, good quality camera straps. Very important. I also use the Peak design के straps जिनमें quick release mechanism है, very useful। मुझे बहुत बार कैमरा ट्राईपॉड पे माउंट करना होता है, गिम्बल पे माउंट करना होता है, I can quickly just take the strap off and use it, and then again I can put it on and then sling it. Okay, so very useful. Third recommendation will be a power bank or extra batteries. I don't mind, both is fine for me. Some people say कि power bank ही carry करो, extra batteries मत लेके जाओ। Personally, if I'm out on an entire day's मतलब day long street photography shoot, तो मुझे उस दिन जब मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा हूँ, मुझे कहीं पे कैफ़े पे बैठ के अगर मुझे थोड़ा रेस्टिंग टाइम चाहिए है, तब ठीक है, मैं उसको चार्ज कर सकता हूँ पावर बैंक के थ्रू मेरे कैमरा को। पर अगर आपके पास एक पुराना कैमरा है जिसमें पावर चार्जिंग नहीं है ऑप्शन, आप बैटरी ही इंसर्ट करके उसको वापस आपके पास पावर आ सकती है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा बैटरीज ही कैरी करनी चाहिए। और इवन इन केसेस लाइक माइन, इफ़ यू डोंट हैव द टाइम टू सिट एट द कैफ़े फॉर एन आवर और 2 hours, you feel like you will miss a couple of good shots really, you know, you should be out there more to get more shots. You don't want to spend that time charging your camera. Having 2 or 3 extra batteries depending on how long your camera can shoot on one battery, you can make sure कि you have an entire day's worth of power with you। अगर आप 2-3 एक्स्ट्रा बैटरीज लेके घूमो तो मैं तो रिकमेंड करूँगा एक्स्ट्रा बैटरीज भी परचेस करो और एक पावर बैंक भी अपने साथ रखो। बैटरीज आर वेरी टाइनी नाउ डेज, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप बहुत वेट इंक्रीज कर लोगे या आपकी कैमरा बैग में फिट नहीं होगा। कैमरा बैग्स टुडे, इवन द स्लिंग बैग्स हैव डिफरेंट कंपार्टमेंट्स फॉर डिफरेंट थिंग्स, बैटरीज तो उसमें आराम से आ जाएगी।
एंड देन आई वुड रिकमेंड हेडफोन्स एंड अ नोटबुक, बट मैं नोटबुक नहीं यूज़ करता। मेरे कैमरा में एक फ़ीचर है वॉइस मेमो करके, तो अगर मुझे कोई इमेज दिखी, आई कैप्चर इट एंड आई फील लाइक अच्छा इस इमेज को मैं ऐसे एडिट करूँगा, इस इमेज के पीछे ये स्टोरी थी, सर्टन स्टोरी, अगर उसके पीछे मुझे कुछ कैप्शन में टाइप करना है लेटर ऑन वाइल पोस्टिंग इट ऑन इंस्टाग्राम, और मे बी आई एम राइटिंग इट डाउन फॉर प्रिंटिंग इट लेटर एंड हैविंग अ कैप्शन काइंड ऑफ अ थिंग below the print in return so that people can see it and read about the image. तो अगर उस इमेज के पीछे कोई स्टोरी है, मुझे कुछ स्टोरी टेलिंग करनी है, या फिर उस इमेज को मुझे एक स्पेसिफिक वे में एडिट करना है, या फिर मुझे बस एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए उस इमेज के पीछे का, मुझे कुछ भी अगर उस इमेज के बारे में लिखना है, डेटा जो भी है, I can open my voice memos application on my phone. I can note it down that way. I love to speak to the phone so that मुझे उसमें emotions, feelings और detailed बातचीत करने आती है instead of typing it. और some people like to carry a journal or a notebook with them ताकि फ़ोन के अगर कोई notifications हो तो you don't get sucked into it. तो some people like to carry a notebook with them. I also carry it sometimes. यही notebook है मेरी. But if that is not possible, because again this increases one thing more to carry, right? It's a big book. I also have a small notebook, doesn't matter. But if you can just store information anyway, preferably your phone, WhatsApp पे लिख के रखा, एक अपना ही personal chat बना लिया है, that is always a good thing to do. And journaling and writing things down while you're experiencing them is a very beautiful way of experiencing things around you. So that is also a way how you can uh, develop an artwork kind of a system around photography. Headphones are very important in the sense that let's say आप continuous एक दिन में shoot कर रहे हो, and slowly after 3-4 hours of the shoot you start to feel really bored and you want to go home or back to your hotel room or just stop the shoot. If you have a podcast going with you, if you can sit at a cafe, refresh, get re energized, have a nice coffee, listen to a podcast, listen to some music, ANC, lock out the outside world, नॉइस कैंसलेशन कर दिया, जर्नलिंग कर रहे हो, आपके एक्सपीरियंसेस देख रहे हो, अभी तक निकाले हुए इमेजेस अगर आप रिव्यू कर रहे हो, टू डू ऑल ऑफ दैट एंड टू मेक योर सेल्फ काइंड ऑफ come back into it, having headphones, earphones is a very good trick. Okay, so I would recommend good headphones. Also, another thing मुझे headphones से याद आया, invest in good shoes. If you have good shoes, ये भी मैंने जेम्स पॉप्सी से ही सीखा है. If you have good shoes to shoot throughout the entire day, मैं क्या करता हूँ पता है आपको, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ किसी सिटी, if I'm going by train, मैं लिटरली समटाइम्स आई हैव डिच्ड माई शूज़. आई यूज़ दिस वेरी थिक सॉफ्ट कुशनी डॉक्टर चप्पल, कुछ तो आती है अमेज़ॉन पे, रियली नाइस स्लीपर्स, उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, फ्लिप फ्लॉप्स. तो वेरी थिक कुशन एंड दे ऑल्सो कम इन गुड डिज़ाइन. सो ऐसा नहीं कि बहुत ऑफ दिखता है. But with those slippers, I am able to shoot comfortably throughout the day, walking 30,000 steps, 40,000 steps in a day. I am able to do that comfortably with those slippers. I'm sure some people know कि उनके शूज़ के लिए, उनके फीट के लिए कौन से परफेक्ट शूज़ आते हैं, और उन्होंने बहुत सारे शूज़ यूज़ किए लाइफ में. तो जो भी आपको लगता है कि ये परफेक्ट शू है, ये परफेक्ट स्लिपर है, फ्लिप फ्लॉप है, जो भी है, whatever makes you stay out there longer without getting tired, like headphones, like good shoes or slippers, like a smaller camera bag, like I just said, get those things so you are more exposed, you get out there more, you can stay out there longer. ठीक है. One recommendation is, this is a hassle to travel with, but if you are doing a certain type of photography, let's say you're doing landscape photography, then you need a tripod. And I would recommend travel series के जो tripod होते हैं ना किसी भी brand के. Personally, I use the Benro tripods, and that is also an iTrip 25 something. I'll link it down below, all the products that I use personally. मैं उनके आपको Amazon links नीचे mention कर दूंगा. I use the Benro one and I have used Vanguard as well. तो मुझे हर एक कंपनी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया है, but specifically for the longest time I have used Benros, and these tripods are incredibly lightweight, made out of aluminum. They also have tripods made with carbon fiber materials, and they're very lightweight, very easy to carry around. They fold up nicely in a small package, and
a great experience to travel with. Okay, so I would recommend initially अगर आप start कर रहे हो photography, a good versatile lens, a good camera, a small camera bag, good shoes, good headphones, a notebook or a phone to just uh, write it down whatever experiences are, batteries, power banks, and a good tripod. Now there is another thing. It is a circular polarizing filter, a circular polarizer, CPL जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. मैंने वो सिर्फ मैंने लिख के रखा है. ऐसे तो मैं एनडी फिल्टर भी लिख सकता हूँ, ऐसे तो मैं कोई भी और फिल्टर मेंशन कर सकता था, बट स्पेसिफिकली आई थॉट ऑफ writing a circular polarizer down because almost every type of photography, if you're doing it, automotive, landscape, street bhi thoda thoda, even for video, a circular polarizer often helps you out to get more color out of certain scenes because there is always big reflections and micro reflections on every single surface out there. To cut out those reflections, you need a circular polarizer. With that filter, you can cut out the reflections and get some detail and some color out of your subject or whatever you're shooting. Okay, very important for landscape photography, for automotive photography, for video work, for every kind of work. So ND filters or circular polarizers में invest करना चाहिए for these type of situations, for these type of content creation. But at the same time, अच्छे ब्रांड्स के सर्कुलर पोलराइजर्स और एनडी फिल्टर्स में इन्वेस्ट कीजिएगा. सर्कुलर पोलराइजर्स 400-500 रुपए के भी आते हैं. प्लीज़ इफ़ यू हैव अ गुड कैमरा यूजिंग गुड ग्लास, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन 500 रुपीज़ सर्कुलर पोलराइजर्स. दे वर्क वेल. और इन जनरल आपकी फ़ोटोग्राफी की स्टाइल ऐसी हो भी सकती है कि आप उसमें क्लैरिटी कम कर देते हो, फोटो को बड़ा ग्लूमी काइंड ऑफ सॉफ्ट इमेज क्रिएट करते हो. आपकी वो स्टाइल हो सकती है, but always try to capture as much detail as possible. So invest in good circular polarizers which are made out of glass and not plastic or whatever that material is called. Just use glass filters and buy from brands like KNF Concept. Again, I'm just recommending these brands. There are other brands that are way better than KNF Concept, but Bharat mein KNF Concept ke filters reasonably priced hai for the quality that they offer. So yes, that is all I will recommend for now. This is how you should basically travel with your camera. This is for traveling photography, even for a basic landscape kind of setup. बिगिनर्स के लिए है, एमेचर्स के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है. जो प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा कैरी करके थक चुके हैं उनके लिए भी ये रिकमेंडेशन है. Just start afresh, start carrying your camera out more with you, make your camera look as pretty as possible. Carry a small camera bag, keep the camera out of the camera bag as much as possible, travel as much as possible, invest in those experiences as much as possible. Travel, take a train, go to Varanasi, go to Bombay, Mumbai, go to Delhi. वो सब शूट करो और उन लोकेशंस पे ज़्यादा जाना शुरू करो. तो जब आप ज़्यादा खुद को एक्सपोज करोगे, आपको ज़्यादा स्टोरीज सुनने मिलेगी, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने मिलेगा, और फिर आप वो सब लिख पाओगे, वो सब इमेजेस कैप्चर कर पाओगे, उस पर्सपेक्टिव से सोच पाओगे इमेजेस कैप्चर करते समय. एंड दैट विल मेक यू गेट मोर इमेजेस in your portfolio. So that is it for today, and meet you in the next one again. Bye bye.